सबसे पहली चीज मीनिंग क्या है और क्या इस चीज को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं वो देखिए। स्क्वायर यानी कि वर्ग और क्यूब यानी कि घन। स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या का वर्ग, ठीक है। तो जब आप नंबर के वर्ग की बात करते हैं तो ये चीज क्या होता है, नंबर को नंबर से ही गुणा करना 2 बार। मैं बहुत धीरे भी नहीं बताऊंगी लेकिन बहुत फास्ट भी नहीं बताऊंगी, एक मीडियम पेस पर चलेंगे हम लोग ताकि आपको समझ में भी आता रहे। और जो मेथड मैं आपको यहां बताऊंगी जिससे आप सारे नंबर्स के स्क्वायर निकाल सकते हैं और अमूमन 1 से 100 तक के घन भी निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें आप साथ में साथ प्रैक्टिस करते रहें और फिर उसके ऊपर हम सवाल करेंगे। ओके चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एएमसीआरए कब तक आ जाएगा? अगर बाकी सारी जो आपकी वैकेंसीज है टाइम पे आ रही है तो इस बार एएमसीआरए भी आ जाएगा और इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे डेफिनेटली मिल जाएगी। उसके लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्लासेस के अलावा जो दूसरे नोटिफिकेशन है, किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए, स्क्वायर मतलब नंबर को नंबर से गुणा करना, तो ये चीज कितनी बार हुई? 2 बार, ठीक है। क्यूब के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नंबर को आपस में 3 बार गुणा करने हैं, ठीक है, ठीक है, 3 से नहीं 3 बार गुणा कर रहे हैं, ये चीज है। तो यहां हम क्या लिखते हैं, ये है आपका नंबर और घात ऐसे 2, ठीक है। ये क्यों लिख रही हूं मैं इसका मीनिंग भी आपको बता दूंगी। और ये है आपका नंबर और यहां घात 3। अब नंबर को संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। इस चीज का मतलब है जहां पर भी वर्ग यानी कि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें हम जब भी अगर नंबर का ग्रुप बनाएंगे, संख्याओं का समूह बनाएंगे, तो उसमें हम 2-2 का ग्रुप लेंगे। बस इस चीज को आप ध्यान रखिए, जब भी आपकी वर्ग की बात आएगी तो आपको 2-2 समान या कोई भी का समूह यानी कि ग्रुप बनाना है। और यहां पर 3 नंबर्स का, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर नंबर इंटू नंबर 2 बार चीज आई, क्यूब के अंदर आपके पास में 3 बार चीज आई। अब देखिए, आपके पास में जितने भी नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं, अनंत संख्याएं हैं, तो अब उन सभी का तो नहीं सीखेंगे लेकिन मैक्सिमम जितने आते हैं जिसका हम बहुत फास्ट निकाल सकते हैं। बेसिक चीज ये कहती है कि आपको कम से कम 1 से 30 तक के जो हैं वो वर्ग और कम से कम 1 से 25 या 20 या 30 यहां तक के घन यानी कि क्यूब ये आने चाहिए, ये आने चाहिए। यहां में चलो 1 से 20 तक भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे वाले मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 30 तक के वर्ग यानी कि 1 to 30 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आज क्लास में जो मेथड सीखेंगे उसमें मैं ये मान के चल रही हूं कि आप सभी को 30 तक के स्क्वायर तो आते हैं, क्योंकि उसकी ही एप्लीकेशन को यूज करेंगे। एप्लीकेशन मतलब इन्हीं को यूज करेंगे हम आगे वाले नंबर में जो हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसमें। तो 1 के 30 तक के वर्ग तो आने चाहिए। अब अगर कोई स्टूडेंट ये पूछता है मैम इसकी क्या ट्रिक है, तो बेसिक मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। चलिए, 1 से 30 तक के वर्ग, ये सारी चीजें हो गई हैं यहां तक। अब जो मेथड हम यूज करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड पढ़ेंगे। उसमें पहला है आपका जिससे आप 1 से 150 तक के वर्ग, और जो दूसरी चीज आप सीखोगे उसमें आप सारे नंबर मैक्सिमम, जैसे 1 से 100, ठीक है, 101 से 200, 201 से ये इस प्रकार से, 1001 से ये ऐसे, ये सारे के सारे आप आराम से बिल्कुल, हाँ जी, क्यूब भी 20 तक कर लोगे बहुत हो जाएगा, 20 तक कर लोगे बहुत है, उसके आगे वाले आपको आसानी से आ जाएंगे। जो हम मेथड सिखाएंगे आपको उस हिसाब से। पहला स्क्वायर पे बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। क्यूब तो चलो फिर भी थोड़ा सा कम है, इतना ज्यादा नहीं है पर इतना ज्यादा नहीं, लेकिन स्क्वायर इसमें तो कितने भी नंबर के पूछ सकते हैं। तो हम 2 मेथड सीखेंगे, उसमें पहला है आपका 1 से 150 तक के मैक्सिमम सारे नंबर के आ जाएंगे आपको, और दूसरा जिसमें सारे के सारे, पर इसको सीखने के लिए पहले ये जरूरी है और उसके भी लिए 30 तक के वर्ग आपके होने जरूरी है। ओके चलिए, स्क्वायर के लिए 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिए ताकि जब हम मेथड यूज करें तो आपको एक चीज अच्छे से पता हो। एक चीज होती है संख्या और एक है उसका वर्ग।
यानी कि नंबर और स्क्वायर। अब एक होता है कि नंबर में डिजिट्स कितने हैं, और एक है कि स्क्वायर में कितने डिजिट्स हैं। इस पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज है। मैम ये क्लास हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, बिल्कुल है बेटा। पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने भी हैं सभी के अंदर एप्टीट्यूड आता है, और एप्टीट्यूड के अंदर मैथ्स भी रहती है, और स्क्वायर वाली एप्लीकेशन तो आपके सारे एग्जाम में रहेगी। आप नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, किसी भी फील्ड का, किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे दीजिए, सभी में यह टॉपिक रहेगा, बिल्कुल आएगा। रिप्लाई आई हैव रिप्लाइंग यू, बेटा आपको ही रिप्लाई कर रही हूं बेटा मैं। ओके चलिए अगला। नाउ डिजिट्स है, अंक है। मतलब क्या है इस चीज का, जैसे मैं बात कर रही हूं कि 12, ठीक है। हम सभी को पता है कि 12 का जो वर्ग है वो होता है 144, ठीक है। यहां पर अंक कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, 2, 1 और 2, तो ये कितने हैं, ये 2 डिजिट्स हैं। लेकिन ये जो है 144, ठीक है, इसमें कितने अंक हैं आपके पास में, 3 अंक हैं। ये 3 डिजिट्स हैं। संख्या में तो 2 अंक है, लेकिन उसके वर्ग में कितने हैं, 3 है। उसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ले लूं अगर 99, यहां पर अंक कितने हैं कि 2 अंक हैं, और 99 का जो वर्ग होता है वो होता है 9801, तो यहां पर कितने अंक हैं कि 4 अंक हैं। अब देखिए मैक्सिमम जो है आपके पास में 2 अंकों का, कितने अंक तक वर्ग आता है, 4 अंकों तक, ठीक है। तो यहां अब मैं हर एक नंबर पर नहीं जाऊंगी, यहां पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी कि संख्या में जितने डिजिट्स हैं वो मान लेते हैं हम n, तो उसके वर्ग में यानी कि उसके स्क्वायर में कितने डिजिट्स होंगे, उसकी रेंज है, ये होंगे आपके उसके दुगने से 1 कम या उसके दुगने। बस सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये जो आपको मैंने समझाया है, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि अगर आपके पास में, क्या बोला मैंने, संख्या में जितने डिजिट्स हैं उसके वर्ग में या तो उसके दुगने अंक होंगे या फिर दुगने से 1 कम, इसके अलावा बिल्कुल नहीं, ना तो इससे कम ना ही इससे ज्यादा, सिर्फ ये 2 ही चीजें होंगी आपके पास में। इसका मतलब मैं जल्दी से एग्जाम्पल के साथ में बता देती हूं आपको। यहां पर मैंने नंबर लिया 15, ठीक है, यहां मैंने ले लिया 56, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया 105, ये चीज है। हम एक और चीज ले सकते हैं, जैसे सिंगल का ले लिया हमने, ठीक है, जैसे 9, यहां अंक कितना है 1, यहां कितने अंक हैं 2, यहां कितने अंक हैं 3, ठीक है। तो अब ये 1 अंक का है ना, तो इसके वर्ग में अधिकतम कितने होंगे, इसके दुगने से 1 कम, 1 का दुगना 2, 2 से 1 कम, न्यूनतम 1 और अधिकतम 2, ठीक है। तो 9 का वर्ग कितना है 81, तो ये 2 है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 3 में अंक कितने हैं 1 और इसके वर्ग में 9, तो यहां पर भी कितना है 1, ये इस प्रकार से है। यहां 2 अंक हैं, 56 का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो आपके पास में जाएगा 36 और ये वाला आपका 31, ठीक है। अगर हम मेथड सीखेंगे अभी तो पता चल जाएगा कि ये 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का ये रहा और 6 को जोड़ दीजिए आप उसमें, ठीक है। यहां कितने अंक आ गए, 4 हो गए, इससे ज्यादा जा ही नहीं रहे हैं ये वाले। ये 3 अंकों का है 105, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 110, 25, यहां कितने अंक आ गए 5, 3 का दुगना कितना होता है 6, तो या तो अधिकतम 6 होंगे या दुगने से 1 कम, यानी कि 6 से 1 कम 5 अंक, तो यहां 5 अंक आ रहे हैं। इससे ज्यादा कोई रेंज होगी ही नहीं। जितने भी नंबर का आपका ना सॉरी जितने भी अंकों का आपका नंबर हो उसका दुगना या दुगने से 1 कम, इसके अलावा कोई अंक नहीं होंगे। अब इसमें सवाल क्या बनता है, सिंपल सा लॉजिक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। मैम क्लास रोकोगे क्या था, क्या हो गया, रोकोगे क्या ना, टाइम हो गया, आई डोंट नो क्या बता रहे हो आप। चलिए यहां पर ये था आपका डिजिट्स और इस चीज का। तो डिजिट्स और इस चीज का मतलब क्या है आपके पास में, एक मिनट,
अगर आपके पास में एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आ जाए कि इतना बड़ा नंबर दे दिया और उसका वर्ग पूछा, तो वर्ग कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि ये जो नंबर है इसके वर्ग में कितने अंक होंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर कितने अंक हैं, 3 और 3 6 और 7 अंक हैं, तो इसके वर्ग में यानी कि इसके स्क्वायर में आपके पास में 7 अंकों के अंदर क्या होगा, 7 का दुगना या 7 के दुगने से एक कम, यानी कि या तो 14 या फिर 13, बस इन दो अंकों का ही इसका वर्ग हो सकता है, ना तो 12 और ना ही 15, बस 13 और 14, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सिंपल सा। ठीक है, चलो यहां तक एक बार नंबर और डिजिट्स कितने होंगे ये वाली चीज क्लियर है। ये नंबर और डिजिट्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी चीज का ये जो यूज है हम लोग मेथड के अंदर करेंगे। ओके, अगर ये वाला चीज आपको या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, हाँ बेटा रोज होगी, संडे को छोड़ के बाकी रोज होगी आपकी क्लास। हंसराज, लाइव क्लास जो है आपकी संडे को छोड़कर रोज होगी। बीटेक किया हुआ है, मुझे ये बताया मैम कौन सी बुक लूँ, किसी भी अन्य। हाँ जी, देखिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप बेसिक, मैंने आपको बहुत सारा बताया है कि जस्ट बेसिक आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है तो आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, शारदा पब्लिकेशन की ले सकते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, या फिर दूसरा कोई भी एक पर्टिकुलर बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी फॉलो कर सकते हैं टॉपिक वाइज। अरिहंत के भी आती है और भी बहुत सारे पब्लिकेशन आ गए हैं, बट किसी एक बुक को लीजिए, कम से कम 300 क्वेश्चन हो उसके अंदर, वो सारी चीजें कीजिए, आपका क्लियर है। प्लस जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के और उसी बोर्ड के बाकी सारे दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर कीजिए। तीसरा, किरोशा एकेडमी की जो ऐप है वहां पर आपको प्रैक्टिस क्विज, एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट, डेली प्रैक्टिस क्विज और दूसरा मटेरियल भी मिल जाएगा, तो ये प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो 3 सोर्सेज हैं आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं मेथड पर। जिस मेथड की मैं बात कर रही हूं उसको हम यूज करेंगे 1 से लेकर 150 तक के नंबर के लिए। उसको मैंने बांट दिया है कि भाई 1 से 30 तक तो आपको आने ही चाहिए, बाकी रहे अब 31 से 75 ऐसा कुछ कर लेंगे, और फिर 75 से 150, क्योंकि जब आपको 30 तक आ रहे हैं तो उसके बाद वाली भी चीजें। ठीक है, बाटा इसलिए है ताकि आपकी कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी फास्ट हो। ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक मेथड से दूसरे के नहीं निकाल सकते। जो मेथड हम यूज करेंगे वो है आपका 50 बेस और 100 बेस। 50 बेस का मतलब है कि 50 के आसपास जितने भी नंबर हैं उसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसके आसपास। 50 के मेथड से आप 1 का भी निकाल सकते हो, 1001 का भी निकाल सकते हो। बट हाँ, प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं भी आपको बताऊंगी, और उसके लिए हम ये क्यों यूज नहीं करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा 100 बेस है तो इसमें भी 75 से लेकर 150 तक इन्हीं सब नंबर के। दूसरा पॉइंट, जब हम ये मेथड यूज कर रहे हैं तो देखो बेटा 50 के आसपास जितने भी नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के होंगे। 50 के आसपास जितने भी नंबर हैं ये होंगे आपके 2 डिजिट्स के। ठीक है, और जो 2 डिजिट्स के नंबर हैं, और 100 के आसपास जो भी नंबर हैं वो कितने होंगे, 2 और 3 डिजिट्स के। यही तो चीज है। ठीक है, अगर आपको वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, वीडियो एकदम क्लियर है, और जो जो स्टेप मैं बता रही हूं ये सारे कनेक्टेड हैं, अभी जैसे ही मेथड करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ओके हम कर क्या रहे हैं। तो आप क्लास में जस्ट कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्टेप भी समझ में आ रहे हैं, तो ऐसे ओके यस मैम इस तरह से आप कमेंट करते रहें, क्लास को लाइक भी करते रहें, ताकि पता चलता रहे कि हाँ आप भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है 2 डिजिट्स के और 2 से 3 डिजिट के, तो इसका जो स्क्वायर होगा इन सभी नंबर का, 2 डिजिट्स के जो नंबर है इनका जो स्क्वायर होगा उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 2 अंकों की संख्याओं के 2 डिजिट्स के जो नंबर हैं उनके स्क्वायर में कितने डिजिट होंगे, 2 के दुगने यानी कि 4 या उससे एक कम 3, तो ये होगा 3 या 4। उसी प्रकार से ये जो 2 अंकों वाले हैं उसमें होंगे 3 या 4, और जो 3 अंकों वाले हैं उसमें 3 के दुगने 6 और उससे एक कम 5, इतने ही डिजिट्स के आपके स्क्वायर आएंगे। ये चीज है, क्या बताया मैंने, 50 मेथड, 50 बेस वाला मेथड, उसके आसपास के जितने भी नंबर 2 डिजिट्स के, उन 2 डिजिट्स के अंदर जो उनका स्क्वायर होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, स्क्वायर क्या होगा ये हम बात नहीं की अभी तक। ठीक है, कितने डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर में, वो होगा 2 नंबर के ही हैं सारे, तो मैक्सिमम 4, उससे एक कम 3,
बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसी प्रकार से 100 के आसपास के जो नंबर हैं वो 2 और 3 अंकों के होंगे, तो 2 अंकों वालों में तो 3 और 4 उसके स्क्वायर में, और जो 3 अंक वाले हैं उसमें 5 या 6, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये चीज हमने अभी तक समझी है। अब हम मेथड पर आते हैं, ये इसके स्क्वायर की बात हो रही है। अब हम लोग मेथड पर आते हैं। मेथड बताया मैंने आपको 50 बेस और 100 बेस, ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बट एग्जाम्पल से पहले कि मैम उस मेथड को यूज कैसे करना है, अब देखिए मेथड को यूज कैसे करना है। मैंने आपको एक चीज बोली कि कम से कम 30 तक के वर्ग आपको होने चाहिए, एंड आई होप कि आप लोगों को 30 तक याद है, क्योंकि मैं जब मेथड यूज करूंगी तब मैं 30 तक का कुछ भी नहीं बताऊंगी, 30 तक के नंबर के वर्ग हम डायरेक्टली यूज करेंगे। सबसे पहले ये है आपका 50 बेस और यही है आपका 100 बेस। इन दोनों को हम लोग साथ में लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम लोग साथ में लेंगे। 50 बेस यानी कि 2 अंक, और यहां पर है आपका 2 और 3 अंक। यहां जो भी स्क्वायर बनेगा जिस किसी भी नंबर का, हम एक बार 4 ले लेते हैं, 4 अंकों का होगा, और यहां हम एक बार ले लेते हैं 5, ठीक है, ये 5 अंकों का होगा। जो मेथड है वो ये कहता है, आराम से, हाँ जी क्या, बट अच्छे से, अच्छा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ओके थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बाकी सारे बच्चे भी, ये डिजिट्स ले लिए। अब इस मेथड में सिर्फ 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है नंबर का जो अंतर है, यानी कि जो डिफरेंस है, वो 50 और 100, मतलब जहां 50 वाला मेथड यूज करोगे वहां 50 से, और जहां 100 वाला मेथड यूज करोगे वहां पर 100 से लेना है आपको, ठीक है। और जब हम अंतर की बात करते हैं ना, तो क्या होगा, या तो नंबर ज्यादा होगा या फिर नंबर कम होगा, ठीक है, कि या तो ज्यादा होगा और या फिर नंबर कम होगा, ओके। जो भी अंतर आया है, जो भी आपका डिफरेंस आया है, उसका आपको स्क्वायर लेना है अप टू 2 डिजिट्स, यानी कि 2 अंकों तक। मुझे यहां पर 57 का स्क्वायर निकालना है, और मान लीजिए कि मुझे यहां पर 91 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 57 जो इसका स्क्वायर होगा, एक बार मैं 4 अंकों तक ले रही हूं, इसमें भी मैं 4 अंकों तक ले रही हूं क्योंकि ये 2 का ही है। सबसे पहला स्टेप मैंने बोला, जो भी नंबर है, हम इसको कर रहे हैं 50 बेस से, उसको कर रहे हैं 100 बेस से। जो भी नंबर है उसका अंतर लोगे 50 से, और जिसको 100 से कर रहे हो उसका अंतर लोगे 100 से। इसका अंतर मैंने लिया 50 से, तो कितना आया बेटा, 7, ये 7 आ गया, 7 ज्यादा है। इसका अंतर लिया 100 से, तो ये कितना आया, 9 कम आया, 100 से 9 कम है ना, ठीक है। पहला स्टेप है इन 2 डिजिट्स के लिए, स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट्स है ना, इनके लिए। इसमें क्या करना है, जो डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर लेना है, और कितने अंकों तक, 2 अंकों तक, 2 डिजिट्स तक। अगर आपका डिजिट 2 नहीं बन रहा है तो 2 बनाना है, और अगर 2 से ज्यादा है तो हासिल लगा दो, कैरी फॉरवर्ड यानी कि हासिल, हासिल लगा दो, मतलब कि अगर 2 से ज्यादा है तो, अगर 2 से ज्यादा है तो। एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं, तो इसलिए वो डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। यहां 7 है तो ये आएगा पहला स्टेप, यहां 7 का स्क्वायर, और इसके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना है, 49, ये तो पूरा है, तो यहां आ जाएगा 49, ठीक है। फिर ये 9 का स्क्वायर कितना है, 81, तो ये आ जाएगा 81, सिंपल सा, ओके। पहला जो स्टेप है वो इतना ही है। नाउ यहां पर जो दूसरा स्टेप है, उस दूसरे स्टेप में ये है कि प्लस या माइनस करना। यहां पर भी वही करना है कि प्लस या माइनस करना है।
यहां जो प्लस और माइनस करना है, क्या करना है बच्चों आपको, अंतर यानी कि जो डिफरेंस है वो प्लस या माइनस करना, बस इसी स्टेप में अंतर आ जाता है और कुछ नहीं। यहां ये सब कुछ करना है नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है, और प्लस कैरी यानी कि हासिल अगर कोई हो तो, और यहां पर करना है 25 में, बस ये चीज है। जो भी डिफरेंस आया है नंबर से ज्यादा है तो उसको आप जोड़ोगे, 100 से कम है तो उसको आप घटाओगे। 100 वाले बेस के अंदर जो भी जोड़ोगे या घटाओगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, वो नंबर में खुद में, ना कि 100 में। वहीं 50 वाले मेथड में जो भी जोड़ोगे या घटाओगे वो करोगे आप 25 पे। आप ये समझ लो कि आधा किया है तो 50 से भी आधा कर दिया, ये चीज है। और उसी में दूसरी चीज कि अगर पिछले नंबर से कोई कैरी है तो वो कैरी हम लोग जोड़ देंगे, नंबर ज्यादा हो चाहे कम हो। इस चीज को एग्जाम्पल के साथ करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये बता दो कि ये चीजें क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग नहीं है बेटा, अभी तो गुड मॉर्निंग ही चल रही है। हाँ जी, हाँ ये क्लास सेव हो जाएगा, बिल्कुल सेव होगा, यूट्यूब पर तो सेव ही है, ठीक है। पर लाइव क्लास के साथ में करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा बच्चे, फिर आप चाहो तो वापस से देख सकते हो। चलिए, मैथ वीक है, अब स्ट्रांग हो जाएगी जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, यहां तक तो प्लस या माइनस करना है। यहां पर ये नंबर ज्यादा है तो यहां क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। किसके लिए, इन दो नंबर के लिए। क्या करना है, 50 वाले मेथड से कर रहे हैं तो 25 में जोड़ेंगे। कितना ज्यादा है, 7, ठीक है। क्या कोई कैरी है, बिल्कुल नहीं है, तो 25 और 7 32, तो 3249 ये 57 का स्क्वायर हो गया। यहां पर क्या है, ये नंबर कम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें से, नंबर में से, खुद में से। तो ये है 91 माइनस 9। क्या कोई कैरी है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हटा दो। तो 91 में से 9 गया, 91 माइनस 9 इज 82, तो 8281 ये आ गया आपका इसका स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले जो भी नंबर है उसका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कहां से, जिस मेथड से आप कर रहे हो। अब देखो, अभी थोड़ी देर मैंने पहले एक बात बोली थी कि 50 मेथड से हम लोग नियर अबाउट 75-80 तक के निकालेंगे, और 100 वाले मेथड से हम लोग जो है वो 75-80 से लेकर 150 तक के। अब ये चीज मैंने क्यों बोली, इसमें ये ऐसा नहीं है कि 50 से आप 150 का नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। पर फर्क क्या है, 50 से 150 हम डायरेक्टली नंबर का स्क्वायर नहीं निकाल रहे, हम यहां पर स्क्वायर ले रहे हैं सिर्फ डिफरेंस का। तो डिफरेंस अगर प्लस माइनस 30 तक हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, वरना फिर से मेथड यूज करना पड़ेगा। बस इसीलिए सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस से और सहूलियत के हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। अदरवाइज आप आराम से निकाल सकते हो। तुम 50 से भले 1025 का निकालो, पर फिर अंतर देख लेना कि जो डिफरेंस आ रहा है उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बस इसीलिए। ओके, तो ये वाली चीज क्लियर है आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप, डिफरेंस ले लो, ज्यादा है या चाहे कम है, स्क्वायर तो लेना ही है, 2 डिजिट तक ही लेना है, लिख दिया। फिर अगर नंबर ज्यादा है तो जोड़ेंगे। 100 वाले मेथड में हम नंबर में ही जोड़ेंगे, और अगर कम है तो नंबर से ही घटाएंगे। 50 वाले मेथड में ज्यादा है तो 25 में जोड़ेंगे, कम है तो 25 में से ही घटाएंगे। और तीसरी चीज, अगर कोई भी एक कैरी आ रही है, हासिल आ रही है, तो उसको हमेशा जोड़ेंगे ही, ठीक है, हमेशा जोड़ेंगे ही। मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ में करते हैं। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। पहले आप जल्दी से बताओ, अगर आपको ये मेथड क्लियर है, ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, तब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे आ रही हूं। हाँ जी, सारे बच्चे, आवाज आप लोगों को क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है आई थिंक, बिल्कुल नेट कनेक्शन बहुत सही आ रहा है यहां पर। आप सभी जल्दी से बताएं मुझे, सारे बच्चे। हंसराज का लास्ट मैसेज दिख रहा है, हाँ जी सेव हो जाएगा बच्चे ये क्लास। बाकी सारे बच्चे भी, अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करें, और ओके और ये सारी चीजें, बिल्कुल सभी बच्चे। चलिए अब इस चीज पर आते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ओके, जैसे 50 बेस से हम ये 2 नंबर कर रहे हैं, 100 बेस से ये 2 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए लिए हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल और ले लूंगी क्योंकि मैं उम्मीद रखती हूं कि बहुत से बच्चे इस चीज को बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। चलो यहीं पर 48 50 वाले से सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। ये कितना है, 50 से कम है, कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। 61 ये 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11। 106 ये
100 से ज्यादा है, कितना? 6 ज्यादा है। 88, ये 100 से कम है, कितना कम है? 12। ओके, सबसे पहले हमें डिफरेंस लेना है, ले लिया हमने। उसमें क्या करना है? उस नंबर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, पर हमें करना है वो कहां तक करना है? 2 अंकों तक। कितना करना है? 2 अंकों तक लिखना है। तो 4 को 2 अंक कैसे बनाऊंगी? इस 4 को अगर आप 2 अंक बनाओगे तो 4 0 मत कर देना, इसको क्या करोगे? 0 4। तो यहां हम लिखेंगे 0 4, सिंपल सा। ओके, ऐसे बनाना है 2 अंक आपको। उसी प्रकार से 11, तो यहां क्या आएगा? ये 11 का स्क्वायर आएगा, ये है 121। 6 का स्क्वायर आएगा, ये है आपका 36। यहां 12 का स्क्वायर आएगा, ये है 144। अब देखो, यहां एक ही अंक था, इसको 2 बनाया, यहां 3 अंक है, तो ये 1 है ना, ये जाएगा हासिल में। उसी प्रकार से 144 जो है, तो यहां आ जाएगा 44, ये 1 जाएगा हासिल में। अब ये नंबर चाहे कम हो, पर फिर भी ये जो है हासिल यानी कि कैरी जो है वो हमेशा फॉरवर्ड होगी। ये नंबर ज्यादा है, तब भी ये कैरी जो है यानी कि हासिल जो है वो आगे ही जाएगी। ओके, बस अब तो आगे वाली चीज बहुत ही कम है, बहुत ही सिंपल सी है। ठीक है, इसलिए अब मैं सारे नंबर पर वापस आऊंगी और एक एक को अच्छे से वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया? डिफरेंस ले लिया। 48 की बात करते हैं। डिफरेंस कितना आया मैम? 2 कम है। आगे वाले 2 नंबर के लिए 2 का वर्ग किया 4, इसको मैंने लिख दिया 0 4, पर ये 2 कम है, तो इस वाले नंबर के लिए किस में से घटाएंगे? 25 में से, क्योंकि ये 50 से कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 25 - 2 यानी कि 23। तो 48 का हो गया आपके पास में 2304। 61, 61 की बात कर रहे हैं। 11 ज्यादा है, ठीक है, 11। 11 का वर्ग 121, पर मुझे सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं, तो यहां आएगा 21, और बाकी वाला क्योंकि ये ज्यादा है तो ऐड कर देंगे, किसमें? 25 में। तो 25 में मैं 11 ऐड करूंगी, प्लस ये एक और ऐड करूंगी। ये एक कहां से आया है? पीछे की कैरी से, जो हासिल बच गई थी उससे कैरी फॉरवर्ड किया। तो 25 और 11 36, 36 और 1 37, तो ये 3721। तो ये हो जाएगा 3721। ओके, नाउ 106 पर आ जाइए। 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 का वर्ग 36, ना तो कुछ ज्यादा ना कम, बराबर है। ये ज्यादा है तो जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? नंबर में, खुद में, ना कि 100 में। ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 में जोड़ोगे तो यही आ जाएगा ना 106। नंबर में खुद में जोड़ना है, तो 106 + 6, क्या कोई कैरी है? बिल्कुल नहीं है, तो 112। तो इसका हो जाएगा 11236। इस वाले पे आ जाएंगे 88 पे। कितना कम है? 12 कम है 100 से। 12 का वर्ग 144, हमें सिर्फ 2 अंक लेने हैं, तो 44 एक कैरी पे जाएगा। अब ये संख्या कम है, तो किस में से हटाएंगे? नंबर में से ही। तो 88 में से 12 ये तो हटाएंगे, लेकिन जो कैरी है ना, पीछे जो नंबर रहा है, ये हमेशा ऐड होगा, हासिल हमेशा जुड़ेगी, कैरी हमेशा फॉरवर्ड होगी। ओके, तो प्लस का 1, तो 88 - 12 76, 76 और 1 77। तो इसका हो जाएगा 7744। ये है आपके पास में सारे के सारे नंबर। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। हाँ जी मैम, क्लास का टाइमिंग, क्लास का जो लाइव क्लास का टाइमिंग है ये 11 से 12 है आपका। ठीक है, 5-10 मिनट कभी कभार अगर टेक्निकल रीजन से हो जाए तो कोई बात नहीं, क्लास आपकी 1 घंटे की रहेगी 11 से 12 के। ठीक है, चलिए ये पूरा का पूरा है। आराम से इसको मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूं, अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है अभी के अभी चैट बॉक्स में बताइए, फिर इसके आगे इसी की एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि अब उसको यूज कैसे करेंगे। ओके, जल्दी से। हाँ जी, क्लास का टाइम क्या होगा? क्लास का टाइम मैंने बता दिया है आपको। जल्दी से, आई विल गिव यू 30 सेकेंड, चेक कीजिए इस चीज को, और अगर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर मेथड में तो आप मुझे बताइए। चलिए जल्दी से। हाँ जी, आई होप आप सभी लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट और जो मेथड हमने सिखाया है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। पूरी की पूरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। और इस मेथड के बाद में जब आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए हैं, नो मैम, तो वापस कीजिए इस चीज़ को, 2-3 क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ठीक है,
तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, रैंडमली हम कुछ भी नंबर ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 43, ओके। 43 के बाद में हम ले लेते हैं 68, ठीक है। फिर मैं ले लेती हूँ 109, ओके। फिर हम एक नंबर ले लेते हैं जैसे 83, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 125, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर आप ले लो चाहो तो 149, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ओके। ये सारे 50 के आसपास के और उससे भी आ गए हैं आपके, सारी की सारी चीज़ें, ओके। चलिए जल्दी से, डिफरेंस कितना है, सिर्फ आप तो साइड में डिफरेंस लिखिए। मैम 7 कम है, ओके। ये कितना है, 18 ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है। मैम ये कितना है, ये 9 ज़्यादा है। अब देखो नंबर देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं किस वाले मेथड से कर रही हूँ, मतलब मेथड इन द कि 50 वाले से या 100 वाले से, ठीक है। थोड़ा 50 के आसपास है ये वाली चीज़, 83 है, इसको ये कितना कम है 100 से, ये 17 कम है। ये कितना, ये 25 ज़्यादा है। ये कितना, ये 49 ज़्यादा है। अब देखो क्योंकि हम लोग 50 वाले मेथड से बाकी सबके सीख चुके हैं, इसीलिए मैंने 149 मतलब 149 149 लिया है, ओके। जल्दी से सबसे पहला स्टेप क्या जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 49 आ गया। अब ये 7 कम है, 7 कम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किस में से, 25 में से। तो यह आपका जाएगा 25 माइनस 7, 25 माइनस 7, 25 में से 7 गया 18, 1849, ये आपका रह जाएगा 43 का, ये चीज़ थी, ओके। चलिए नेक्स्ट है 68, 68 में आपका 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर 324, पर हम लेंगे सिर्फ 24, 3 यहाँ पर आपका प्लस में जाएगा तो ये आ जाएगा 24, 3 जुड़ेगा 68 है, 68 है, 18 ज़्यादा है तो हम जोड़ेंगे किस में, 25 में। तो 25 प्लस 18 और प्लस 3 तो 25 और 21, तो 25 और 21 यानी कि 46, तो 4624 ये आपका हो जाएगा 68 का, ओके। एक एक नंबर को मैं आपको करके बता रही हूँ विद डिफरेंस। अब एक एक पूरा पूरा सारे के सारे स्टेप नहीं, बट वर्बली सारा बोल रही हूँ मैं और आपके सामने मैं लिख भी रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से साथ साथ में कमेंट करते रहिए कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही है या नहीं। नाउ नेक्स्ट 109, डिफरेंस कितना है, 9 का, तो लास्ट में क्या आएगा, 9 का वर्ग यानी कि 81। 2 नंबर ही हैं तो 2 ही आएंगे, ना तो कम है ना ज़्यादा है। नंबर ज़्यादा है तो जोड़ेंगे किस में, नंबर में खुद में। तो 109 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, 118, ठीक है। क्योंकि ये 100 वाले से कर रहे हैं इसलिए जोड़ेंगे और घटाएंगे नंबर में, ये 50 वाले से कर रहे थे इसलिए जोड़ेंगे और घटाएंगे 25 में। 83 कितना कम है, 17, ठीक है। तो 17 का होता है 289, सिर्फ 89 आएगा, 89, ये जो 2 है ये हासिल जाएगा। अब ये जो है कम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, नंबर में से खुद में से। तो 83 में से 17 माइनस करेंगे, पर ये जो 2 है ना ये जोड़ देंगे तो प्लस का 2, तो 85 में से 17 करना है आपको। तो 85 माइनस 7 78, उसमें से भी 10 गए 68, तो दैट इज 68, तो 6889, ओके। जल्दी से, हाँ जी 149 का स्क्वायर बिल्कुल वो भी बता रहे हैं हम। अब 125 यहां जाएगा आपका 25 का स्क्वायर, वो होता है 625, सिर्फ 25 लेना है, 25 125 जोड़ेंगे क्योंकि ज्यादा है, किस में जोड़ेंगे, नंबर में ही। तो 125 कितना ज्यादा है, 25, पर पीछे की कैरी भी आएगी तो ये 6, तो 125 और 25 150, 150 और 6 156, 156, तो 15625 ये आपका 125 का स्क्वायर। नाउ हम आ जाएंगे 149 पर। 149 में क्या हो जाएगा, यहां आएगा आपका 49 का स्क्वायर। अब देखो 49 का स्क्वायर, मैम 49 का तो डायरेक्टली याद नहीं है पर अभी 50 का किया है। 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से 49 का कितना आ जाएगा, 0 1 और 1 कम है तो 25 में से 1 गया 24, ये होता है 49 का। पर सिर्फ 2 अंक लेने हैं तो यहां आएगा 0 1 24, आगे जोड़ देंगे। ये नंबर ज्यादा है तो जोड़ेंगे नंबर में ही, 149 प्लस 49 प्लस 24, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 98, फिर 2 और चला जाएगा 200 और 200 के बाद में 22 मतलब 22201, ओके। चलिए हाँ जी 22201,
ये पूरा का पूरा है आपका इस हिसाब से। ओके, आई होप अब आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज पूरा मेथड आपके सामने है, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। बट आई नो कि अब एक एक स्टेप को और एक एक नंबर को मैंने बहुत अच्छे से लिया है, तो ये चीज़ पूरी अच्छे से आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी। ओके, ठीक है, सारे बच्चे जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी बच्चे, चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब जो चीज़ है उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं वापस दूसरे वाले मेथड पर आऊंगी आपके पास में। हाँ जी, चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं अब, और फिर उसके बाद में जो है हम फिर से दूसरे मेथड पर आएंगे, फिर एक और चीज़ सीखेंगे कि इसमें और क्या एप्लीकेशन है, एंड देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मेजर मेथड जो है वो आज की क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे। ओके मैम, क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। चेंज तो नहीं हो सकता बेटा यही टाइम रहेगा। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इस टाइम पे नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लाइव क्लास जो है वो रिकॉर्ड रहती है। ये क्लास होने के बाद में आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहती है, तो आप उसके बाद में भी देख सकते हैं। ओके चलिए, हाँ जी, अब एक सवाल है उसको देखिए और समझिए इस चीज़ को कि अब आपका ऐसे नहीं आता कि 49 का स्क्वायर क्या है, 48 का स्क्वायर क्या है, ऐसे सवाल नहीं आते। वो स्क्वायर को हमको यूज करना पड़ता है, या फिर जिसका स्क्वायर है उसका रूट निकालना पड़ता है, ऐसे एप्लीकेशन आती है आप पे। सवाल क्या है, देयर इज अ सर्टेन नंबर ऑफ रोज ऑफ चेयर्स इन अ रूम, द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रोज इज थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो एंड द नंबर ऑफ रोज इन द रूम इफ द टोटल नंबर ऑफ द चेयर्स इज 2187। ओके, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि कमरे में कुर्सियों की कुछ पंक्तियां हैं, निश्चित संख्या है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में, मतलब पंक्तियां हैं, ठीक है, रोज हैं आपके पास में, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी कुर्सियां हैं? जितनी पंक्तियां हैं उसकी तिगुनी। जैसे मान लो अगर 3 रो हैं तो प्रत्येक पंक्ति में कुर्सी कितनी है? 3 × 3 9। ऐसे ये इस प्रकार से है कि 9 कुर्सियां हैं आपके पास में, ठीक है। और कुर्सियों की कुल संख्या यदि 2187 है, 2187 है, तो प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या और कमरे में पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये चीज है, ठीक है। ये जो सवाल है ना, ये कोई नंबर सिस्टम या वो नहीं है। नंबर सिस्टम के अंदर हम इसको लेते हैं, बट ये एप्लीकेशन किसकी है? इसमें यूज किसका होगा? इसमें यूज होगा वर्ग का, स्क्वायर का, ठीक है। चलिए, हाँ जी, ओके, ऑप्शन डी। अच्छा, गलत। आराम से पढ़ो बच्चों, ये पूछ क्या रहा है? सिंपल सा, ये कह रहा है कि एक रूम में कुछ रोज हैं, तो हमने मान लिया कि जो भी रोज हैं, यानी कि जो पंक्तियां हैं, वो कितनी है? x। प्रत्येक रो में कुर्सियां कितनी हैं? क्या बोला इसने? जितनी रो है उसकी तिगुनी, तो वो कितनी है? 3x, ठीक है। तो अब देखो, पहली रो में 3x, दूसरी रो में 3x, ऐसे ऐसे करके टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी रो इंटू चेयर्स, ठीक है। मतलब कि जितनी रो हैं, जितनी पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में जितनी कुर्सियां हैं, 3x, तो 3x इंटू एक्स, ये कितना आ जाएगा? 3x²। और इसका मान क्या दे रखा है आपको? 3x² का मान दे रखा है 2187। कुल कुर्सियां दे रखी है ना, ये मैंने कुल कुर्सियां निकाली हैं, कुल चेयर्स। कुल चेयर्स कैसे आएंगी? हर एक पंक्ति में 3x 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 है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कितनी जा रही है? x तक जा रही है। तो क्या करेंगे? ऐसे जोड़ेंगे नहीं, पर कितनी बार जोड़ोगे? x बार जोड़ोगे तो गुणा कर लो x को 3x से। तो 3x² का मान कितना है? 2187। तो यहां से x² कितना आ जाएगा? 2187 डिवाइडेड बाय 3। इसको करोगे तो ये 7, ठीक है, 2 और ये 9, 729। पर अब ध्यान से देखो बेटा, x² का मान है 729, यानी कि किसी नंबर का वर्ग है 729। तो नंबर क्या होगा? दोनों तरफ वर्गमूल लो, स्क्वायर रूट लोगे तो x बराबर वर्गमूल आएगा 729 का, और 729 किसका होता है? 27 का। किसका होता है? 27 का। मतलब कि पंक्तियां कितनी है? 27,
और हर एक पंक्ति में कुर्सियां कितनी है 3x, यानी कि 3 × 27 मतलब कि 81। सवाल क्या पूछा है, प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या 81 और रो कितनी है 27, तो 81 और 27। तो ऑप्शन जो है 27 और 81 आंसर है, बट सीक्वेंस में देखना है तो ये दोनों ही ऑप्शन 27 81 81 27 है, बट ऑप्शन पूछा पहले क्या है, कुर्सियों की संख्या 81, रो कितनी 27, तो 81 और 27। हाँ जी, सही से नहीं दिख रहा, इतना क्लियर लिखा है बेटा, पूरा इतना क्लियर लिखा है। कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा आप आराम से बताइए। हाँ जी, जल्दी से पहले इस क्वेश्चन में बताइए आप लोग, आपके स्क्वायर और क्यूब के जो सवाल है वो इसी प्रकार से आएंगे, ऐसा ही एप्लीकेशन आएगा। इसके अलावा भी होगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस वाले में करेंगे, जिसमें सारी चीजें करेंगे। बट यहां पर सवाल में ये पूछ रहा है कि जो रो है, कुछ रोज हैं और प्रत्येक रो में, प्रत्येक पंक्ति में जितनी रो है उसकी तिगुनी कुर्सियां हैं। ठीक है, तो मैंने रो मान लिया x और कुर्सियां मान ली उसकी तिगुनी यानी कि 3x। ठीक है, तो कुल कुर्सियां कितनी हो जाएंगी, जितनी रो है उसको प्रत्येक रो के अंदर जितनी कुर्सियां हैं उसे गुणा कर दो, तो x × 3x, तो कितना हो जाएगा 3x²। और इसका मान दे रखा है 2187, इसके बराबर कर दिया, यहां से x का मान आ जाएगा। इसमें गलती पहले स्टेप पर यह करते हैं बच्चे कि x² 729 दिख गया, 729 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। अरे वो x² है, आपको x का मान चाहिए तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर है ना, रूट कम करो, एक घात कम करना होगा, तो क्या आएगा वर्गमूल, x² का वर्गमूल स्क्वायर रूट x 729, यानी कि 729 किसका स्क्वायर है 27 का, तो 27 रोज हैं, तो कुर्सियां इसकी 3 × 81, तो ऑप्शन सही से देखकर टिक करना, इसीलिए ऐसे दो ऑप्शन डाले गए हैं। ओके, चलिए आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा रेस्पॉन्सिव रहिए क्लास में। ओके, सो द आंसर इज 81 और 27। 729 नहीं करना है, 27 81 भी नहीं करना है, क्योंकि सीक्वेंस जो पूछी है वो पूछी है कुर्सियां कितनी है और रोज कितनी है, तो सीक्वेंस के हिसाब से जाना आप लोग। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जल्दी से दूसरे मेथड पर, जिसके अंदर है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, यानी कि इसमें छोटे छोटे कुछ स्टेप होंगे। बट उसके लिए क्या है कि आपको 50 बेस और 100 बेस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, इसको स्ट्रांग करने का एक मैं तरीका बताती हूँ। आपने अभी इस चीज को क्लास में सीखा है, लाइव में समझा है थोड़ा बहुत, मैं ये समझ रही हूँ आपको 50% ही आया, मैं मान ही नहीं रही हूँ 100% आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस क्लास को वापस देखिए, जब वापस देखेंगे तो 50 बेस और 100 बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में आप वापस खुद से बिना कैलकुलेटर को यूज किए, बिना कहीं यहां वहां देखे, 1 से लेकर 150 तक के जो भी नंबर है उन सभी का वर्ग लिखिए इसी मेथड को यूज कर 75 80 तक तो 50 को यूज करना है, और उसके बाद में 150 तक 100 को यूज करना है। एक सिटिंग में जब आप ये चीज करेंगे, आई विल मेक श्योर कि आप कभी भी इन नंबर्स का स्क्वायर नहीं भूलेंगे। आपको मतलब मुख जबानी वर्बली आप इस चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके ओके मैम, ठीक है, चलो वेरी गुड। अगर समझ में आता जा रहा है तो वो जब आपकी चीज स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो आपको नंबर देखकर पता चल जाएगा, अच्छा ये तो 75 का है, ये 86 का है, इस प्रकार से है। बट वन कंडीशन, यू हैव टू प्रैक्टिस, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी बेटा। 150 तक की अच्छे से समझने के बाद में कर लीजिए, और उसी एप्लीकेशन को हम लोग इसमें यूज करेंगे। ये बहुत अच्छा मेथड है, ये वैदिक मैथ्स का मेथड है, ये कोई भी ट्रिक नहीं है। मैथ्स में जितनी भी चीजें यूज की जाती है, जो भी ट्रिक है, वो सारी की सारी वैदिक मैथ्स से ही उठाई गई है। ठीक है, तो ये किसी टीचर की पूरी मोनोपोली नहीं है किसी पर भी, ये सारी की सारी वैदिक मैथ्स से ली गई हैं। ये जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये वैदिक मैथ्स में गुणे की ट्रिक से लिया गया है। उस गुणे के अंदर कि जब आप दो संख्याओं का गुणा करते हैं 100 से लेकर 200 के बीच में, 200 से लेकर 300 के बीच में, मतलब 100 के अंदर अंदर, रेंज जो है वो 100 के अंदर अंदर हो, तो उसी में से लिया गया है। तो गुणे में कैसे, जब समान संख्याओं को गुणा कर दोगे, क्योंकि स्क्वायर वही है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना, ये चीज है। नाउ यहां पर मैंने एक चीज लिखी है रेंज, और फिर लिखा है कि आगे उसका यूज कैसे करना है। नाउ व्हाट इज रेंज और उसको यूज कैसे करना है। रेंज का मतलब है, जैसे यहां से देखो, अगर मैं बात कर रही हूं आपके पास में कि 1 से 99, हम लोग ये नहीं ले रहे हैं। ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक को हम 50 और 100 वाले मेथड से सीख चुके हैं, इसीलिए हम इसके आगे वाली चीज को करेंगे। ठीक है, तो यहां पर रेंज कुछ भी नहीं है ना। 101 से लेकर 199,
लास्ट वाले 2 डिजिट को छोड़ दो, उसके बाद में जो बच गया वो रेंज है। ठीक है, लास्ट वाले 2 डिजिट्स को छोड़ दो, उसके बाद जो बच गया ना वो आपका क्या है, रेंज है। 101 से लेकर 199 रेंज है 1, 201 से लेकर 299 रेंज है 9, 1001 से लेकर 1099 लास्ट वाले 2 को छोड़ दो, क्या बच गया 10। तो ये रेंज क्या है 10। उसी प्रकार से जैसे मान लो कि आपको निकालना है 1501 से लेकर 1599 तक के बीच में, तो रेंज क्या आ जाएगी बच्चों 15, रेंज क्या आ जाएगी 15। बस ये वाली चीज है, ये रेंज है। रेंज का मतलब ये है, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस शब्द को यूज करूंगी, तो जब शब्द को यूज करूंगी तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। बस ये रेंज रखनी है। अब इसमें स्टेप क्या है, स्टेप है इसमें हम इस तरह से लिखते हैं, रेंज स्क्वायर, ठीक है, ये नंबर जुड़ते जाएंगे, फिर रेंज इंटू नंबर प्लस नंबर, लास्ट में नंबर इंटू नंबर, सभी को सिर्फ 2-2 डिजिट तक लेना है और कैरी फॉरवर्ड करते जाना है, कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी। ये पूरा का पूरा जो लिखा है उसको एग्जाम्पल के साथ में मैं बताती हूं क्या है ये वाली चीज। मेथड सिंपल सा है, ये है आपका मेथड। ये मेथड कहता है रेंज का स्क्वायर, रेंज नंबर प्लस नंबर और लास्ट में नंबर इनटू नंबर या नंबर का स्क्वायर। ये सारी चीजें होंगी आपकी अप टू 2 डिजिट्स, ये भी अप टू 2 डिजिट्स, यानी कि सिर्फ 2 अंकों तक। ये तो पूरा लिखना है। ये चीज क्या है बेटा, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड यानी कि हासिल, ये हासिल जाएगी, ये भी हासिल जाएगी 2 अंकों तक, ये 2 अंकों तक लेना है आपको, यहां पर भी सिर्फ 2 अंकों तक। ठीक है, ये इसका मेथड है, आराम से देख लीजिए आप लोग। क्या किया हमने, रेंज का स्क्वायर, रेंज इंटू नंबर प्लस नंबर और फिर नंबर इंटू नंबर, मतलब कि नंबर का स्क्वायर। ओके, नाउ ये मैंने लिख दिया, कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। एग्जाम्पल के साथ में लेते हैं तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिया 150 के बाद नहीं ले रहे हैं हम तो, ठीक है, 225 का स्क्वायर, ये है आपका, थोड़ा क्लियरली इसलिए सिर्फ यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ, फिर अगले पेज पे 2 और एग्जाम्पल थोड़े बड़े नंबर के, ताकि आपको क्लियर हो। और इसमें वापस 50 और 100 वाला मेथड यूज होगा ही होगा। ओके, अच्छे से समझिए इसमें। नाउ ये कौन सी रेंज है बेटा, ये वाली चीज क्या है, 225 इंटू 225। मैम लास्ट वाले 2 डिजिट को छोड़िए, ये है, तो ये रेंज क्या है बच्चों, ये है 2 वाली रेंज। इसमें क्या है 198, ठीक है, तो ये है 1 वाली रेंज। बस सबसे पहले रेंज का स्क्वायर, फिर रेंज इंटू नंबर प्लस नंबर, नंबर इंटू नंबर मत कर देना, और लास्ट में नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें सबसे पहले रेंज का स्क्वायर, रेंज इंटू नंबर प्लस नंबर और लास्ट में नंबर का स्क्वायर। बस ये चीज है आपकी। स्टेप लिख दिए। मैं पहले 2-3 एग्जाम्पल में इसलिए पूरा का पूरा बता रही हूँ अच्छे से, ताकि आपको आगे जब करो तो वर्बली कर पाओ। और डेफिनेटली इतने छोटे नंबर्स के लिए ऐसे तो कर लोगे, पर 150-200 तक तो आपको 50-100 ही यूज करना है। जब बड़े नंबर आ जाएं, अभी करेंगे हम लोग, तब उसके लिए ये वाली चीज यूज करनी है आपको। ओके, चलिए सिंपल सा पहले लिख लेते हैं। ये 4 है, 25 और 25 50, 50 दूना 100 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ 2 अंकों तक लिखना है, तो ये 25 ही आएगा। ये 6 कहाँ जाएगा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड, तो 100 प्लस 6 106, उसमें सिर्फ 06 आएगा। ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ कैरी फॉरवर्ड, तो 4 और 1 5, तो ये नंबर क्या हो गया बेटा, यानी कि 225 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 0 6 2 5। सिंपल सा, आराम से देख लीजिए इसको। क्या किया है हमने, रेंज, रेंज का स्क्वायर, रेंज इंटू नंबर प्लस नंबर और नंबर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, सिर्फ 25 उतारेंगे, 6 हासिल में जाएगा कैरी में। 25 प्लस 25 50, 50 दूना 100, 100 हो गया।
उसमें 6 जुड़ जाएगा 106, सिर्फ 0 6 आएगा, एक आगे चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 5 आ जाएगा, 50625, ये आपका 225 का स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, ये एक रहेगा 98 प्लस 98, ये आपका कितना हो जाएगा 196। नाउ 98 का स्क्वायर, अभी हमने 100 वाला मेथड सीखा है, 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4, 2 कम है तो माइनस करेंगे किसमें से, नंबर में से, खुद में से, तो 98 माइनस 2 ये, तो ये रहेगा, तो सबसे पहले आएगा 0 4, 96 इसमें जोड़ देंगे तो 96 प्लस 196, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 292, 4 यहाँ कम 4 यहाँ कम, तो ये 292, उसमें से आएगा सिर्फ 92 और 2 को आप इसमें जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, तो 198 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 39204, ये वाली चीज है आपकी। इस चीज को एक बार आराम से देख लीजिए सभी बच्चे, क्लास में रिस्पॉन्सिव रहिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहिए जल्दी से, फिर इसके बाद में 2 एग्जाम्पल और एंड देन क्लास को फिनिश करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी के एप्लीकेशन और प्रैक्टिस पर आएंगे, और उसके साथ में हम क्यूब भी करेंगे और थोड़ा बहुत क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पर भी बात करेंगे। जल्दी से आइए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं जल्दी से। चलिए एक और एग्जाम्पल किसी भी बड़ी रेंज में, ठीक है, 1045 1309 मान लो, ऐसा कुछ नंबर है आपके पास में, ठीक है। ओके चलिए लास्ट 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, फिर एक क्वेश्चन है उसको मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आप लोग ट्राई करना, फिर उस चीज का जो मेथड होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, सॉरी समझेंगे उस चीज को। रेंज क्या है 10, रेंज क्या है 13, सबसे पहले 10 का स्क्वायर 10 इंटू नंबर कितना है 45, तो 45 प्लस 45 और लास्ट में 45 का वर्ग, यहां पर भी रेंज क्या है 13, 13 का स्क्वायर फिर 13, नंबर क्या है 09, 09 यानी कि 9, तो 9 प्लस 9, फिर लास्ट में यहां पर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ओके चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 100, 10, 45 और 45 90, 90 को 10 से करोगे तो 900, 45 का स्क्वायर अभी अभी हमने किया है 50 वाले मेथड से, 5 कम है तो 5 कम है तो यानी कि 25, और 5 घटा देंगे किस में से 25 में से, तो 25 में से 5 गए तो ये सिर्फ 2 नंबर लेंगे 25, इसको जोड़ दो इसमें, ये कितना हो जाएगा 920, तो यहाँ आएगा सिर्फ 20 और 9 जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 109, तो दैट इज 109, तो यानी कि इसका स्क्वायर कितना आएगा 1092025। अब देखिए कितना फास्ट हो रहा है, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिर्फ एक बार सुनोगे 2-3 नंबर की प्रैक्टिस कर ली और एग्जाम में आया तो गारंटी है गड़बड़ी करोगे और उसका इफेक्ट फिर दूसरे सवालों पर पड़ेगा, इसलिए उसके पहले 150 तक के नंबर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो और फिर ऐसे कुछ भी रैंडमली 25-30 नंबर लेकर प्रैक्टिस करते रहो। जब खुद से करोगे प्रैक्टिस करोगे तब कोई नया मेथड दिमाग में बैठता है, अदरवाइज दिमाग की ये साइकोलॉजी है ब्रेन की कि मतलब सिस्टम ही ऐसा है कि पुराना वाला मेथड ही लंबे टाइम तक रहता है जब तक कि नए की प्रैक्टिस ना करो। ओके चलिए ये हो गया ना, इस पर आते हैं, 13 का स्क्वायर 169 169, ठीक है, ये कितना है 18, 18 इंटू 13 तो 180 और 54 पे चले जाओगे आप लोग तो ये आपके पास में हो जाएगा 234, ठीक है, फिर आपके पास में आ जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81, ठीक है, तो ये तो पूरा 2 ही है तो ये तो 2 आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ 34 आएगा, ठीक है, फिर आपके पास में जाएगा 2 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 177, तो ये 177, तो इसका कितना हो जाएगा 1713481, ये आपका रहेगा इस नंबर का स्क्वायर। ओके वेरी नाइस, थैंक यू सो मच बेटा, गुड आफ्टरनून। ओके गुड आफ्टरनून। चलिए ये मेथड था आपका सारे ही नंबर का स्क्वायर निकालने का, उसके पहले 150-200 तक के लिए 50 और 100 मेथड हमने अच्छे से सीखा है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से बताऊं, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी ट्रिक है, बजाय इसके कि आप 25 मेथड सीखो
उसके बजाय एक या दो मेथड को सीखो, उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि सभी का आप आसानी से निकाल सको। ओके, अब चलिए, अब एक सवाल पे बात करती हूं मैं, ताकि उस चीज को आप लोग खुद से ट्राई करो और इसका आंसर मुझे बताना। और नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगी, क्योंकि ये स्क्वायर और क्यूब की एक एप्लीकेशन है। हम यहां से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ डेसिमल पे बात करेंगे, रूट पर बात करेंगे, एंड देन क्वेश्चंस पर आएंगे हम लोग। ओके, चलिए, और इसके कुछ और ऐसे जैसे डेसिमल फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं उनका जो स्क्वायर और क्यूब है उसको हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी करेंगे। तो इस चैप्टर के बाद में फ्रैक्शन लेंगे, देन उसके बाद में रीजनिंग स्टार्ट होगी। ओके, तो मैं पहले से आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए, ये सवाल ये कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 130 में से घटाया जाना चाहिए, साथ ही संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। यही जो चीज है इसको आप करोगे कि 130 में से मिनिमम नंबर जो घटाना है, सब्ट्रैक्ट, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि 130 में से कम क्या घटाओगे ताकि जो आपका आंसर आए वो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आपको दोनों बताने हैं, क्या घटाओगे ताकि पूर्ण घन बन जाए और क्या घटाओगे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये दोनों क्वेश्चन और इसका आंसर जो आप लोग ट्राई करना और कमेंट में बताना और डिस्कस करना थोड़ा बहुत। अब जब आप कमेंट में आंसर लिखो तो देख बताना कि आपने कैसे किया है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मिनिमम कितना नंबर हम लोग माइनस करें या प्लस करें, ठीक है। छोटे नंबर पे तो घन का भी आएगा, पर बहुत बड़े बड़े नंबर पर आपका स्क्वायर के लिए आता है। तो इस मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, देन क्वेश्चंस पर भी आएंगे हम लोग। ओके, अभी जो चीज़ है यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। हमने मेथड सीखे 50 और 100, उसकी एक एप्लीकेशन देखी कि किस प्रकार से आता है वो। दूसरा मेथड सीखा रेंज वाला, और एक प्लस माइनस के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मेथड कम और क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके एक और बाद क्लास में ये क्लास ओवर हो जाएगी, स्क्वायर क्यूब, देन वी विल कम टू द फ्रैक्शन नंबर। ओके, और उसके बाद में रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, प्रैक्टिस करते रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिले। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।